वर्षा को सोचते हुए सड़क पर अकेली चल रही थी। रात काफी हो चुकी थी, चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। तभी अचानक एक कार उनके सामने आकर रुकी। दरवाजा धीरे से खुला। वर्षा पहले घबरा गई, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके देखा तो सामने अर्जुन था। अर्जुन ने बिना कुछ कहे हाथ से इशारा किया, बैठो। पहले वर्षा झिझकी, उसके कदम वहीं थम गए। मन कह रहा था कि उसके साथ नहीं जाना चाहिए, लेकिन घड़ी में टाइम देखा। रात के 11:30 बज चुके थे। इतनी रात में न टैक्सी न ऑटो और ना ही कोई और सहारा। मजबूर होकर उसने चुपचाप जाकर कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। जैसे ही वह बैठी, गाड़ी हॉस्पिटल की ओर बढ़ने लगी। कुछ मिनट चुप्पी छाई रही। फिर अचानक अर्जुन बोला, वैसे तुमने अभी तक बताया नहीं, वो सब बातें, वो प्रैक्टिस तुम किसके लिए कर रही थी? वर्षा चुप रही। उसने खिड़की के बाहर देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। अर्जुन हल्की हंसी के साथ बोला, क्या धोखा देने वाले सब ऐसे ही होते हैं? ऐसी बातें करते हैं कि सामने वाला चुप हो जाए। तुमने माँ बाप वाला डायलॉग मारा था ना? वाह, ये तो किसी का भी मुंह बंद करने के लिए काफी है। ये सुनते ही वर्षा का चेहरा तमतमा गया। वह अब और बर्दाश्त नहीं कर पाई और गुस्से से बोली, बस करो अर्जुन, माँ बाप कोई चीज नहीं होते, और तुम जैसे अनाथ। वह शब्द उसके होंठों तक आए, लेकिन उसने वहीं रोक दिए। खुद को संभालते हुए वह रुक गई, पर बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन की आंखों में गुस्सा चमक उठा। उसने जोर से ड्राइवर से कहा, स्टॉप दी कार। कार अचानक ब्रेक मारकर रुकी। अर्जुन ने गुस्से से वर्षा को देखा। गेट डाउन। वर्षा उसकी आंखों में झांकती रही। वो बात उसके दिल में नहीं थी, पर गुस्से में उसके मुंह से निकल गई थी। अर्जुन ने और गुस्से में उसे धक्का देकर कार से उतार दिया और गाड़ी तेजी से वहां से निकाल दी। वर्षा सड़क पर खड़ी रह गई। उसने चारों तरफ देखा, सुनसान सड़क, बस कभी कभार कोई गाड़ी निकल जाती थी। इतनी रात को न टैक्सी न ऑटो, न कोई इंसान। उसने अपने हाथ सीने पर बांध लिए और अकेले धीरे धीरे चलने लगी। चलते चलते उसकी आंखों के सामने पुराने पल तैरने लगे। वो शाम याद आई जब अर्जुन ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया था। उसकी आवाज़ अब भी कानों में गूंज रही थी, पता है, मेरी जिंदगी में आज तक कोई नहीं था। मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया। तब वर्षा हंसते हुए बोली थी, मतलब मैं बहुत लकी हूँ। जितना भी प्यार तुम्हारी जिंदगी में आने वाला था, वो सब मुझे मिलेगा। अर्जुन मुस्कुराया था। हाँ, माँ बाप का भी, दोस्तों का भी, सब कुछ। बदले में बस एक ही चाहत है, तुम मुझे उतना ही प्यार करो। मैं तुम्हें ही सबका प्यार देखना चाहता हूँ। वर्षा ने उसे कसकर गले लगाया था और बोली थी, तुम्हें सब मिलेगा अर्जुन, सब कुछ। और फिर उसके गाल पर लगातार किस करती रही थी। उस पल को याद करते ही वर्षा की आंखें भर आईं। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। वह बुदबुदाई, मुझे माफ कर दो अर्जुन, मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाना चाहती। अचानक उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह रुक गई। डरते हुए उसने इधर उधर देखा। सड़क खाली थी, पर उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वह जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगी। तभी उसके फोन पर अननोन नंबर से कॉल आया। वर्षा ने कॉल देखा और तुरंत पहचान लिया। तुम हो? उसने तेज आवाज में कहा। ऐसे छुप छुप कर डराने से अच्छा है सामने आ जाओ। दूसरी तरफ से एक गहरी आवाज आई, तुम जानती हो, मैं सामने तभी आ सकता हूँ जब तुम बहुत बड़े खतरे में हो। अभी के लिए मुझे नहीं लगता तुम्हें मेरी जरूरत है। तुम इतनी भी डरपोक नहीं हो। वर्षा हल्की मुस्कान के साथ बोली, अच्छा, लेकिन अगर कोई जानबूझकर डरा रहा है तो डरना तो पड़ता है। आवाज फिर गूंजी, अगर मैंने तुम्हें सच में डरा दिया है तो चलो, बातें करते हुए साथ चलते हैं। वर्षा ने झुंझलाकर जवाब दिया, ये बातें मेरे सामने आकर करना। साथ चलने की आदत ना तुम्हें है ना मुझे। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, बस एक बार कह दो कि तुम मुझसे शादी करोगी। मैं जिंदगी भर तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। वर्षा गुस्से में बोली, शट अप पंकज, फिर से मत शुरू होना। पंकज ने हंसकर कहा, अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैं तो हमेशा यही कहता हूँ, एक बार हाँ बोल दो। वर्षा ने कड़वाहट भरी आवाज में कहा, तुम जानते हो मैं किसी के प्यार के लायक नहीं हूँ, फिर तुम ऐसी बातें करते हो। पंकज का स्वर अचानक गंभीर हो गया। ये उनकी गलती है, तुम्हारी नहीं। मैंने पहले दिन कहा था, अगर तुम हाँ कर दो तो मुझे बस कुछ मिनट लगेंगे उन तीनों को खत्म करने में, लेकिन नहीं, तुम्हें तो कुछ और ही करना है। वर्षा की आंखों में आग सी चमक उठी।
उसने गुस्से से कहा। नहीं, उन्हें मार देना बहुत आसान सजा होगी। मैं चाहती हूँ कि वो मेरी आंखों के सामने तड़पें, पूरी दुनिया देखे कि वो असल में कैसे इंसान है। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद उसने माहौल हल्का करने के लिए पंकज को चिढ़ाया। वैसे तुम्हें अब हक नहीं है ये सवाल पूछने का। मैं अब किसी और की पत्नी बन चुकी हूँ। पंकज ने ठंडी सांस लेकर कहा। मुझे पता है, और यह भी पता है कि तुमने उससे शादी क्यों की। वो बस उन लोगों तक पहुंचने का जरिया है। वर्षा कहना चाह रही थी कि ऐसा नहीं है, लेकिन वह चुप रह गई। इतने में हॉस्पिटल आ गया। अच्छा, मैं पहुंच गई, उसने धीमी आवाज में कहा। पंकज बोला, ठीक है, जल्दी मिलते हैं, बाय। वर्षा ने फोन काटा और हॉस्पिटल के अंदर चली गई। अगले दिन विशाल जी का डिस्चार्ज हो रहा था। डॉक्टर ने साफ कहा था कि अभी उन्हें कम से कम 10 दिन तक ट्रैवल करने की इजाजत नहीं है। वर्षा के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। वह वेटिंग चेयर पर बैठी बार बार सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं, अर्जुन को क्या जवाब दूं, वर्षा को अकेला कैसे छोड़ दूं। उसी समय उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, किरण। वर्षा ने हल्की हिचकिचाहट के साथ कॉल रिसीव किया। हेलो, आप अब तक ऑफिस क्यों नहीं आई? किरण ने सीधे सवाल किया। वर्षा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आज पापा का डिस्चार्ज हो रहा है, इसलिए मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। किरण ने हल्का से हिलाते हुए कहा, ठीक है फिर। वर्षा ने पूछा, क्या मैं अर्जुन से बात कर सकती हूँ? वर्षा का दिल एकदम से धड़क उठा। उसकी आंखें घबराहट से चमक उठी। उधर किरण अर्जुन के सामने ही खड़ा था। उसने फोन स्पीकर पर कर दिया और कहा, फोन स्पीकर पर है, आप कह सकती हैं। वर्षा ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, आज पापा का डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन डॉक्टर ने साफ कहा है कि वे कम से कम 10 दिन तक ट्रेवल नहीं कर सकते। क्या मुझे क्या मुझे 10 दिन का वक्त मिल सकता है? कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर अर्जुन की भारी और गुस्से भरी आवाज गूंजी, मेरे जैसा अनाथ इन बातों को समझ नहीं सकता वर्षा। मैंने तुम्हें जो वक्त दिया था वह आज शाम 6 बजे तक है। ठीक 6 बजे मेरी गाड़ी तुम्हें पिक करने आएगी। अगर तुम नहीं आई तो अगले ही पल मैं खुद तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा, और उस वक्त मजबूरी में मुझे सब कुछ तुम्हारे पापा से कहना पड़ेगा। वर्षा की आंखों में आंसू भर आए। उसने हड़बड़ाकर कहा, प्लीज अर्जुन, सिर्फ 10 दिन, मैं तुम्हें वादा करती हूँ। लेकिन अर्जुन ने उसकी बात काट दी। उसने किरण की तरफ देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, किरण, फोन कट करो। किरण ने बिना कुछ कहे कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वर्षा का हाथ तब भी फोन पकड़े हुए कांप रहा था। उसकी आंखें गुस्से और बेबसी से लाल हो गई। उसने होठ काट कर बुदबुदाया, तुम कितने बेरहम हो अर्जुन, पर मैं भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं हूँ। उसने फोन को कसकर मुट्ठी में दबा लिया और खामोश बैठी रही, मानो भीतर एक तूफान उठ रहा हो। आज वर्षा के पापा का डिस्चार्ज होना था, लेकिन उसी के साथ अर्जुन द्वारा दिया गया समय भी खत्म होने जा रहा था। सुबह से ही वर्षा का मन बेचैन था। वह बार बार घड़ी देख रही थी। शाम के 6 बजे उसकी जिंदगी का अगला फैसला होने वाला था। उसने अपने मामा जी के साथ सोचा था कि पापा मम्मी को कोलकाता कार्तिक के पास भेज देंगे। उसके बाद वह अर्जुन के साथ उसके घर चली जाएगी। लेकिन डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि विशाल जी को कम से कम 10 दिन तक ट्रैवल करना मना है। ये सुनकर वर्षा के होश उड़ गए। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। अब मैं अर्जुन को क्या कहूंगी, वह मन ही मन बुदबुदाई। जब वर्षा मुंबई अपने माता पिता के पास आई थी, तब उसने पहले ही तय कर लिया था कि वह उनके साथ नहीं रहेगी। उसे डर था कि अगर वह उनके साथ ज्यादा वक्त रही तो उन तक भी खतरा पहुंच सकता है। इसलिए उसने अलग रहने का फैसला किया था। लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि हालात इतनी जल्दी बिगड़ जाएंगे। अब उसे अर्जुन से डर नहीं था, उसे किसी और कहीं बड़े खतरे का डर था। उस शाम अस्पताल में विशाल जी और रेशमा जी खुश थे। दोनों को लग रहा था कि अब घर लौटने का पल आ गया है। वर्षा एक कोने में उदास और खामोश बैठी थी। ये देखकर रेशमा जी चिंतित होकर पास आई और पूछा, क्या हुआ बेटी, तू इतनी गुमसुम क्यों है? आज तो तुझे खुश होना चाहिए। और हाँ, तू काम पर भी नहीं गई। वर्षा चौंक कर होश में आई और हिचकिचाते हुए बोली, माँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये बात आपसे कैसे कहूँ। ये सुनकर विशाल जी और रेशमा जी दोनों एकटक वर्षा की तरफ देखने लगे। रेशमा जी ने उलझन में पूछा, क्यों, ऐसा क्या हुआ? डॉक्टर ने कुछ कहा है क्या? वर्षा ने तुरंत से रिलाया, नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। दरअसल कपूर कंपनी का एक और ब्रांच है, वहाँ काम करने वाले लोग कम हैं और मुझे वहाँ भेजने की जिम्मेदारी दी गई है।
मैंने मना किया था, लेकिन वहाँ जाना मेरे लिए ज़रूरी है। रेशमा जी का चेहरा गिर गया। तू अभी हमारे पास रहने आई है और अब फिर कहीं चली जाएगी? बेटा, ये ज़रूरी है क्या? छोड़ दे ये काम। वर्षा की आंखें भर आईं, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, नहीं माँ, पापा के ऑपरेशन के लिए मैंने उसी कंपनी से पैसे लिए थे। अब ये जॉब मैं छोड़ नहीं सकती। रेशमा जी चुप हो गईं। उनके चेहरे पर मायूसी थी, लेकिन विशाल जी मुस्कुराकर बोले, अरे अगर ये कह रही है काम के सिलसिले में जाना है तो इसे जाने दो। और तुम ऐसे मुंह मत बनाओ रेशमा, वरना इसे भी लगेगा कि वो गलत कर रही है। बेटी, तू अपना ख्याल रखना। वर्षा ने आंसू रोकते हुए अपना सिर झुका दिया और धीरे से कहा, जी पापा। फिर वह अपनी माँ के पास जाकर बोली, माँ प्लीज मुझे समझो। रेशमा जी ने मजबूर मुस्कान दी। वर्षा ने कहा, तो मैं घर जाकर पैकिंग कर लूं? रेशमा जी बोली, नहीं, जब पापा डिस्चार्ज होकर घर पहुंचेंगे तो मैं भी तेरी मदद कर दूंगी पैकिंग में। वर्षा ने सिर हिलाया और हल्की मुस्कान दी। 2 घंटे बाद विशाल जी डिस्चार्ज होकर घर लौट आए। घर पहुंचते ही रेशमा जी ने वादे के मुताबिक वर्षा की पैकिंग में मदद की। इस बीच विशाल जी ने अचानक पूछा, बेटा तूने बताया नहीं तुझे काम पर कहाँ भेज रहे हैं? वर्षा हकलाते बोली, पापा, कपूर इंडस्ट्री की दूसरी ब्रांच पर। विशाल जी ने फिर पूछा, अरे वही तो पूछ रहा हूँ, कहाँ है वो ब्रांच? वर्षा घबराकर बोली, पापा, थाने में। विशाल जी कुछ देर तक सोचते रहे और बोले, थाने? ये तो यहाँ से सिर्फ 40 किलोमीटर है। वर्षा ने तुरंत कहा, हाँ पापा, लेकिन रोज आने जाने में बहुत वक्त लग जाएगा, इसलिए ऑफिस वालों ने सबके लिए वहीं रुकने का इंतजाम किया है। रेशमा जी ने तुरंत पूछा, तुम्हारे साथ कोई और भी जा रहा है ना? वर्षा ने झूठ बोलते हुए मुस्कुराया, हाँ माँ, मेरे साथ ऑफिस की और भी लड़कियां जा रही हैं। रेशमा जी ने राहत की सांस ली। शाम के 6 बजते ही बाहर कार हॉर्न बजाने लगी। वर्षा ने अपने माता पिता से गले लगकर मिलकर कहा, आप लोग अपना ख्याल रखना, और फिर जल्दी जल्दी बाहर निकल गई। गाड़ी पहले से उसका इंतजार कर रही थी। वर्षा के जाने से पहले विजय जी ने उसे रोककर धीरे से कहा, बेटी, अर्जुन के चक्कर में मकसद को मत भूलना। वर्षा ने सिर्फ चुपचाप से हिलाया और कुछ बोले बिना कार में बैठ गई। कार तेजी से चल पड़ी और सीधे अर्जुन के घर पहुंची। अर्जुन का घर बहुत बड़ा और सन्नाटे से भरा हुआ था। एक मेड ने वर्षा को एक कमरे में छोड़ा। कुछ मिनट तक वह अकेली चुप बैठी रही। उसके मन में सवालों का तूफान था। अर्जुन मुझे यहाँ क्यों बुला रहा है? उसका असली इरादा क्या है? तभी मेड फिर आई और बोली, मैम, सर ने आपको कहा है कि फ्रेश होकर तैयार हो जाइए। वर्षा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। तैयार? लेकिन किस लिए? वह मेड से पूछना चाहती थी, पर शब्द उसके गले में ही अटक गए। थोड़ी देर बाद एक और नौकर आया और बोला, मैम, सर डिनर टेबल पर इंतजार कर रहे हैं, मैं आपको बुलाने आया हूँ। वर्षा ने धीमे स्वर में ओके कहा और उसके पीछे पीछे चल दी। डिनर टेबल पर सिर्फ अर्जुन बैठा था। वर्षा भी चुपचाप उसके सामने बैठ गई। वह बोली, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अर्जुन ने बिना ऊपर देखे ठंडी आवाज में कहा, अभी ये खाने का समय है, बातें बाद में होंगी, पहले खाओ। वर्षा ने फिर हिम्मत करके कहना चाहा, लेकिन अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें सिर्फ मेरी बातें माननी है, सवाल नहीं करने हैं। उसकी आवाज इतनी सख्त थी कि वर्षा चुप हो गई। वह चुपचाप खाना खत्म करने लगी। डिनर के बाद अर्जुन अपनी स्टडी में चला गया। वहां वर्षा चाह रही थी उससे बात करे, लेकिन उसने सोचा शायद बाद में मौका मिलेगा। वह अपने कमरे में लौट आई, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद अर्जुन भी वहां आ गया। उसने दरवाजा बंद किया और अंदर से लॉक कर दिया। फिर धीरे धीरे वर्षा की तरफ बढ़ने लगा। वर्षा घबराकर पीछे हटने लगी। अर्जुन, एक मिनट, मुझे तुमसे सच में कुछ जरूरी बात करनी है। अर्जुन की आंखों में अजीब चमक थी। वह पास आकर बोला, ये बात करने का वक्त नहीं है, कुछ और करने का है। और फिर उसने वर्षा को पकड़कर उसे जबरदस्ती किस करना शुरू कर दिया। वर्षा ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया। नहीं, मुझे सच में तुमसे बात करनी है। लेकिन अर्जुन ने उसे दीवार से सटाया और उसके कंधे पर गर्दन रख किस करने लगा। वर्षा की आंखों में डर और गुस्सा एक साथ भर गया। वह जोर से चिल्लाई, प्लीज स्टॉप इट, मुझे तुमसे बात करनी है। अर्जुन रुककर उसे घूरने लगा। ठीक है, कहो, मैं सुन रहा हूँ। वर्षा ने कांपती आवाज में कहा, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। अर्जुन ने तंज कसते हुए पूछा, किसके लिए? वर्षा ने गुस्से से उसे देखा और बोली, अभी जो तुम कर रहे हो उसके लिए। अर्जुन जोर से हंस पड़ा। तेरी इजाजत की जरूरत किसे है? मैंने तुझसे शादी की है। आई ऑन यू, तूने खुद कहा था कि तू मेरी हर बात मानेगी।
अब तेरे ऊपर पूरा हक है मेरा। ये कहकर उसने फिर से उसे खींचकर अपने पास कर लिया। लेकिन इस बार वर्षा का सब्र टूट गया। उसने पूरी ताकत से अर्जुन को धक्का दिया और उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। कमरे में सन्नाटा फैल गया। अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में गुस्सा और हैरानी दोनों थे, और वर्षा पहली बार बिना डरे उसके सामने खड़ी थी। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। अर्जुन कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर उसकी आंखों में आग भर गई। वह वर्षा की ओर घूरते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हारे ऊपर मेरा पूरा हक है। मैं तुम्हारे साथ जो चाहूँ कर सकता हूँ। ये कहकर अर्जुन ने गुस्से में उसका गला पकड़ लिया। वर्षा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने उफ तक नहीं किया। वह उसकी आंखों में सीधा देखते हुए बोली, अर्जुन मारना है तो मार दो, मुझसे नौकर की तरह काम करवाना है तो करवा लो, लेकिन ये जबरदस्ती मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। लड़की अगर एक बार भी ना कहे तो उसका मतलब हमेशा ना होता है, चाहे वो उसका बॉयफ्रेंड हो या पति। बिना इजाजत छूने का हक किसी को नहीं है, और जो औरत की इज्जत छीनने की कोशिश करे वो मर्द नहीं नामर्द कहलाता है। वर्षा की बातें सुनकर अर्जुन का गुस्सा और बढ़ा गया। उसने गला छोड़ दिया और उसके बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए बालकनी में धक्का दे दिया। फिर दरवाजा जोर से बंद करके खुद बिस्तर पर आकर लेट गया। लेकिन उसे नींद कहाँ आनी थी। वह बस यही सोच रहा था कि उसने मुझे तमाचा कैसे मारा। हाउ डियर सी। उधर वर्षा कुछ पल तक दरवाजे को घूरती रही, फिर पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। उसके दिल में डर भी था और गुस्सा भी। वह सोच रही थी कि आखिर मेरी जिंदगी मुझे इस मोड़ पर क्यों ले आई। क्या मैंने यही सब देखने के लिए अर्जुन को जिंदगी में जगह दी थी? धीरे धीरे उसकी आंखें भारी हुई और आंसू पोंछते पोंछते वो उस कुर्सी पर सिकुड़ कर सो गई। अगली सुबह सुबह मेड ने कमरे की सफाई शुरू की तो आवाज से वर्षा की नींद खुली। वह अभी भी बालकनी में ही बैठी थी। मेड ने मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग मैम। वर्षा ने हल्की सी मुस्कान बनाई, लेकिन मन में भारीपन था। वह अपने कमरे में लौटी तो देखा कि अर्जुन वहां नहीं था। घड़ी पर नजर पड़ी तो सुबह के 9 बजे थे। वह चौंक गई। ओह गॉड, 9 बज गए। मुझे तो अभी ऑफिस में होना चाहिए था। वह तुरंत बाथरूम में भागी, नहाकर जल्दी जल्दी तैयार हुई और बिना नाश्ता किए ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस में जब वर्षा ऑफिस पहुंची तो सुबह के 10 बज चुके थे। जैसे वह अपनी डेस्क पर बैठी, उसके सामने से सोनू ने हैरानी से पूछा, हे वर्षा, गुड मॉर्निंग। कल तुम ऑफिस नहीं आई और आज इतनी लेट, सब ठीक तो है ना? वर्षा ने हल्की मुस्कान दी और कहा, कल पापा का डिस्चार्ज था इसलिए नहीं आ पाई। आज पता नहीं कैसे इतनी देर तक सोती रह गई। सोनू ने सिर हिलाते हुए कहा, ओके, कभी कभी हो जाता है ऐसा, कोई बात नहीं। वर्षा ने राहत की सांस ली और काम में लग गई। तभी उसकी टेबल पर रखा फोन बज उठा। स्क्रीन पर अर्जुन का नाम देखकर उसका दिल धड़क उठा। वह कॉल पिक करने से हिचकिचाई, लेकिन फिर रिसीव किया। उधर से किरण की आवाज आई, मैम प्लीज आप बाहर आ सकती हैं। वर्षा ने चौंक कर पूछा, बाहर मतलब केबिन में आना है? किरण ने धीरे से कहा, नहीं, नीचे पार्किंग में आइए, सर ने आपके लिए काम दिया है। वर्षा को समझ आ गया ये अर्जुन की कोई नई चाल है। वह भारी मन से नीचे गई। पार्किंग में किरण कार के पास खड़ा था। वर्षा ने पास जाकर पूछा, मुझे बाहर क्यों बुलाया? किरण ने झिझकते हुए कहा, सर चाहते हैं कि आप आज हमारी स्टील इंडस्ट्री जाकर वहाँ की मशीनरी और काम को चेक करें और शाम तक उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करके उन्हें दें। वर्षा हैरान रह गई। उसने गुस्से से कहा, लेकिन यह तो मेरा काम ही नहीं है। किरण ने एक अजीब नज़र से देखा। वर्षा तुरंत समझ गई, आज ऑफिस लेट आने की पनिशमेंट है, और शायद कल रात के लिए भी। उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप कार में बैठ गई। रास्ते पर किरण चुप था, लेकिन फिर धीरे से बोला, मैम अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगी? वर्षा ने गहरी सांस लेकर कहा, पहली बात, मुझे मैम मत कहो। किरण घबरा गया, लेकिन आप अर्जुन सर की वाइफ हो, मैं रिस्क नहीं ले सकता। वर्षा का दिल किया कि वह चिल्लाकर कहे, नहीं मैं उसकी वाइफ नहीं हूँ, लेकिन होठों तक आकर वह रुक गई। थोड़ी देर बाद किरण ने हिचकिचाते हुए पूछा, सर आपसे इतने गुस्से में क्यों रहते हैं? वर्षा चुप रही। किरण ने फिर कहा, सॉरी, मुझे यह सवाल नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन मैं 3 साल से सर के साथ काम कर रहा हूँ। उन्होंने आपको हमेशा ढूंढा। मुझे लगा कि आप दोनों के बीच पेरेंट्स की वजह से दूरी आई थी, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो आपको इतनी नफरत करेंगे। आखिर इस नफरत की वजह क्या है? वर्षा की आंखें भर आईं, लेकिन वह चुप रही। किरण ने आगे कहा,
जब मैंने आपके बारे में पता किया तो पता चला कि आप एक मल्टी मिलेनियर की बेटी हो। आपके पापा की अपनी फाइनेंसिंग कंपनी थी, लेकिन एक रात में सब खत्म हो गया। आपके पापा ने सब प्रॉपर्टी बेचकर लोगों के पैसे लौटाए। आप सड़क पर आ गए। क्या सर ये सब जानते हैं? वर्षा की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या अर्जुन ये सब जानता है? किरण ने सिर हिलाया। यस, ही नोज एवरीथिंग। लेकिन ये सब कैसे हुआ, ये किसी को नहीं पता। वर्षा ने हल्की सांस के साथ कहा, कुछ राज अगर राज ही रहें तो सबके लिए बेहतर होता है, वरना सिर्फ दर्द मिलता है। और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई और भी वही दर्द महसूस करे जो मैंने किया। किरण ने धीरे से कहा, लेकिन अगर आप एक बार सब सच बता दें तो शायद सर का गुस्सा भी खत्म हो जाए। वर्षा ने आंसू छुपाते हुए मुस्कुराकर कहा, नहीं किरण, मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे नफरत करें। प्यार तो बहुत भारी बोझ है, नफरत मेरे लिए आसान है। किरण उसके जवाब से हैरान था। कोई क्यों चाहेगा कि उसका प्यार उससे नफरत करे? तभी कार इंडस्ट्री के गेट पर रुक गई। वर्षा उतरते हुए बोली, किरण प्लीज ये सब बातें अर्जुन तक मत पहुंचाना। किरण ने सिर झुका दिया। जैसा आप चाहें। स्टील इंडस्ट्री। अंदर जाते ही मैनेजर मंजीत ने उनका स्वागत किया। किरण ने परिचय कराया और वर्षा को उसके हवाले करके निकल गया। इंजीनियर ने वर्षा को हेलमेट और मास्क दिया और पूरी फैक्ट्री घुमाने लगा। चारों ओर गर्मी का आलम था, जैसे किसी आग के पहाड़ पर चल रही हो। भारी मशीनों की आवाज, तपता लोहा और पसीने से तरबतर वर्कर्स। वर्षा ने सोचा, हे भगवान, ये लोग इतनी गर्मी में कैसे काम करते हैं? मैं तो कुछ ही मिनट में बेहाल हो गई हूँ। वह नोट्स बनाते हुए घूम रही थी कि अचानक सायरन बज उठा। पूरा माहौल हड़कंप से भर गया। इंजीनियर दौड़ते हुए बोला, इमरजेंसी है, लगता है किसी वर्कर को चोट लगी है। वर्षा भी उसके पीछे भागी। उसने देखा एक वर्कर का हाथ मशीन में फंसकर कट गया था। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। उसे स्ट्रेचर पर डालकर लोग तुरंत अस्पताल की ओर भागे। वर्षा वहीं खड़ी रह गई, आंखों में सदमा और दिल में डर लिए। वर्षा वहीं खड़ी सब देख रही थी। उसके दिल को बहुत गहरा धक्का लगा था। उसकी आंखों के सामने वो आदमी दर्द से तड़प रहा था और मदद के लिए चिल्ला रहा था। तभी बगल में खड़ा मैनेजर मंजीत ठंडी हंसी के साथ बोला, लाइफ सेट हो गई इसकी तो। वर्षा हैरानी और गुस्से से उसकी तरफ मुड़ी। क्या कह रहे हैं आप? आपके नीचे काम करने वाला इंसान दर्द से करा रहा है और आपको लाइफ सेट हो गई जैसी बातें सोच रही हैं? आप इंसानियत नाम की चीज भूल गए हैं क्या? मंजीत निश्चिंत अंदाज में बोला, आप पहली बार देख रही हैं इसलिए इमोशनल हो रही हैं। यहाँ कई लोग जानबूझकर ऐसे हादसे कर लेते हैं क्योंकि बाद में उन्हें लाइफ टाइम की सेटलमेंट मिल जाती है, मोटा मुआवजा और हर महीने घर की जरूरत का सामान। वर्षा गुस्से से कांपते हुए बोली, आपकी सोच सुनकर शर्म आ रही है। कोई अपनी जान खतरे में डालकर जानबूझकर हादसा कराएगा? इंसान दर्द से तड़प रहा है और आप पैसों की बातें कर रहे हैं। मुझे ये सब नहीं सुनना। मैं अस्पताल जा रही हूँ। उसने गुस्से से नजरें फेर ली और तुरंत वहां से निकल गई। जाते समय उसने किरण को कॉल कर सारी बात बताई। कुछ देर बाद वर्षा अस्पताल पहुंची। उस घायल वर्कर का इलाज चल रहा था। वहीं कुछ और मजदूर भी बैठे थे। वर्षा चुपचाप जाकर एक चेयर पर बैठ गई। तभी एक छोटी लड़की रोती हुई अंदर दौड़ी और सबको घबराकर पूछने लगी, मेरे पापा कैसे हैं, प्लीज बताइए। पापा ठीक हो जाएंगे ना? एक मजदूर ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, तुम्हारे पापा का हाथ मशीन में फंस गया है, डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। लड़की की आंखें भर आईं। वो जोर से रोने लगी। मेरी माँ नहीं है, मैं बचपन से सिर्फ पापा को ही देखती आई हूँ। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरा कोई अपना नहीं बचेगा। ये सुनकर वर्षा की आंखें भी नम हो गईं। उसने बच्ची को पास खींचकर चेयर पर बिठाया और बोली, कुछ नहीं होगा, तुम्हारे पापा बहुत हिम्मती हैं, देखना सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, पेशेंट बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन बायां हाथ हमें निकालना पड़ा। अब वो होश में है, आप सब मिल सकते हैं। लड़की तुरंत दौड़कर अंदर गई। पापा को देखकर उनकी छाती से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसका पिता भी आंखों में आंसू लिए उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, रो मत पगली, देख मैं जिंदा हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। बस एक हाथ कम हो गया तो क्या हुआ? लड़की ने पापा के हाथों को देखा। एक हाथ गायब था। उसका दिल फट गया और वो मुंह छुपाकर फिर से रो पड़ी। वर्षा बाहर जाने लगी थी कि अचानक उसे कुछ सुनाई दिया। वो मुड़ी और दरवाजे के पास खड़ी होकर सुनने लगी। वर्कर अपनी बेटी से कह रहा था, अब तो खुशी खुशी कॉलेज जा सकती है, तेरा एडमिशन हो जाएगा। लड़की चौंक कर बोली, पापा आप क्या कह रहे हैं? वो व्यक्ति धीमी आवाज में बोला, तेरे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए जो पैसे चाहिए थे
वो अब मिल जाएंगे। लड़की हक्की बक्की रह गई। तो आपने यह हादसा जानबूझकर? पापा, आपने ऐसा क्यों किया? मेरे डॉक्टर बनने के लिए आपने अपना हाथ। आंखों से आंसू गिरते हुए भरकर बोला, तूने पहली बार मुझसे कुछ मांगा था। मैं तेरी हर छोटी बड़ी इच्छा में तुझे रोकता रहा, लेकिन इस बार तेरा सपना था। मैं बाप होकर इतना भी ना कर पाता तो क्या बाप कहलाता? लड़की बिलखने लगी। वर्षा का दिल भी कांप गया। वो अंदर चली गई और बोली, अंकल, इतनी बड़ी कुर्बानी की जरूरत नहीं थी। मदद मांगते, सीईओ तक बात पहुंचाते। वो इतने भी बुरे इंसान नहीं है। बरकर कड़वाड़ से हंस पड़ा। सीईओ तक पहुंचना आसान नहीं है बिटिया। उन तक पहुंचने का जो जरिया है वही गंदा है। वर्षा सन्न रह गई। मतलब? आंखें झुकाकर वो आदमी बोला, पिछले हफ्ते मैंने मैनेजर से कहा था कि मुझे बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए। पता है उसने क्या कहा? उसने कहा, तुम जैसे मजदूरों की बेटियों को पढ़ाई की जरूरत नहीं है। उसे नौकरी पर भेज दो, वरना तुम्हारी बेटी बहुत खूबसूरत है, मेरे पास भेज दो। मैं उसे कोई ना कोई काम दे दूंगा। यह सुनकर वर्षा का खून खौल गया। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने कसम खाई, अंकल, अब चुप मत रहिए। मैं इस गंदे इंसान को सबक सिखाऊंगी। आपकी आवाज उस तक पहुंचाऊंगी जिसके हाथ में असली ताकत है। अस्पताल से निकलते वक्त वर्षा ने मैनेजर की गाड़ी देखी। उसकी नज़र में उस घिनौनी बात की याद घूम गई। उसने मनी मन तय कर लिया कि अब वह चुप नहीं बैठेगी। किरण ने उसे ऑफिस चलने को कहा, लेकिन वर्षा ने बीच रास्ते उतरकर किसी को टेक्स्ट किया और देर से ऑफिस पहुंची। शाम का वक्त था। अर्जुन और किरण किसी मीटिंग में डिस्कस कर रहे थे। अचानक वर्षा बिना नॉक किए अंदर घुस गई। अर्जुन बड़ा कुटा, तमीज नहीं है? किसने कहा अंदर आने को? वर्षा ने सीधी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अर्जुन ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा। आज देर से आई, काम अधूरा छोड़ा और अब बड़ी बातें करने चली हो। मैंने जो टास्क दिया था उसका क्या? वर्षा ने एक फाइल उसके सामने रख दी। वो काम पूरा है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी ये फाइल है। अर्जुन ने भौहें चढ़ाकर फाइल उठाई। जैसे जैसे उसने पढ़ा उसकी आंखें गहरी होती गईं। वर्षा की आवाज दृढ़ थी। आज स्टील इंडस्ट्री में जो हादसा हुआ वो सिर्फ गलती नहीं था, किसी की मजबूरी और किसी की गंदगी का नतीजा था। और इसकी वजह आपकी टीम का ही आदमी है। अर्जुन ने हैरानी और गुस्से से उसकी तरफ देखा। क्या कहना चाहती हो? ये सब मेरी वजह से हुआ? वर्षा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, हाँ, तुम्हारी वजह से। तुम्हारी नजर से बचकर तुम्हारे नीचे काम करने वाले गंदे लोग मजदूरों को कुचल रहे हैं। और अब मुझे चुप नहीं रहना। बरकर ने जानबूझकर अपने हाथ को मशीन में दे दिया था। वर्षा सीधी नजरें गड़ाकर अर्जुन से बोली, हाँ, तुम्हारी वजह से। तुम्हें लगता है कि कंपनसेशन बांट देने से तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है, लेकिन कभी सोचा है क्या वो कंपनसेशन सही सलामत उनके परिवार तक पहुंचता है? क्या उनकी फैमिली सच में खुश है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वर्षा की आंखें आंसुओं से भर आई। उसने गुस्से से आवाज ऊंची की, तुम आज कपूर इंडस्ट्री के सीईओ हो। ये देखकर मुझे गर्व होता है, लेकिन याद करो, इससे पहले तुम कैसे थे? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम एक अच्छे सीईओ बन पाए हो? अर्जुन उसका हर शब्द सुन रहा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जैसे ही वो कुछ कहने को हुआ, वर्षा ने उसे रोकते हुए दृढ़ आवाज में कहा, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। तुम्हारे सामने ही खड़ी रहूंगी, चाहे जितना गुस्सा निकाल लो। लेकिन पहले तुम अपनी ड्यूटी निभाओ। वो मैनेजर जब यहाँ ज्वाइन हुआ था, तब उसके पास एक छोटा सा घर और एक पुरानी बाइक थी। और अब उसका खुद का 3 BHK फ्लैट है। बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं। और उसकी कार देखी है ना तुमने? वर्षा की बातों पर अर्जुन कुछ नहीं बोला, बस उसे एकटक घूरता रहा। दोनों की आंखें कुछ सेकंड तक आपस में टकराती रहीं। हवा में सन्नाटा भर गया। फिर वर्षा ने गहरी सांस ली और बाहर निकल गई। वर्षा के जाने के बाद अर्जुन ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर फिर उस फाइल पर पड़ी। उसने फाइल उठाई और पन्ने पलटने लगा। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसके चेहरे पर हैरानी बढ़ती गई। इतनी जल्दी ये सारी जानकारी उसने जुटा कैसे ली? उसके मन में सवाल उठने लगे। फिर उसने मोबाइल उठाया और किसी को कॉल किया। धीमी आवाज में उसने कुछ बातें की। कुछ देर बाद वर्षा घर लौट आई। उसका मन बेचैन था। उसे अपने पापा की बहुत याद आ रही थी। उसने तुरंत कॉल मिलाया। विशाल जी ने जैसे ही कॉल पिक किया, खुश होकर बोले, कैसी हो बेटा? पापा की आवाज सुनते ही वर्षा की आंखें भर आईं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? दवाइयाँ टाइम पर ले रहे हैं ना? विशाल जी हंसते हुए बोले,
हाँ बेटा, सब वक्त पर ले रहा हूँ। अगर मैं दवाई मिस कर दूँ तो तुम्हारी माँ मुझे चैन से बैठने देंगी क्या? रेशमा जी पास ही बैठी थी। यह सुनकर उन्होंने घूरते हुए कहा, अच्छा, अब ख्याल रखना भी बुरी बात हो गई। विशाल जी हंसते हुए बोले, अरे मैंने कब कहा कि बुरी बात है? रेशमा जी शिकायती लहजे में बोली, आप जैसे वर्षा से कह रहे थे, उसका मतलब तो यही निकलता है। विशाल जी ने तुरंत हाथ जोड़ते हुए कहा, अच्छा बाबा माफ कर दो। फिर वर्षा से बोले, बेटा तुम्हारी माँ मेरा बहुत ख्याल रख रही है। अगर तुम्हारी माँ है तो मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है। रेशमा जी समझ गईं कि उनके पति तारीफ के नाम पर ताना मार रहे हैं। वर्षा हंसकर बोली, पापा आप मम्मी को तंग मत किया करो। इससे पहले कि विशाल जी कुछ बोलते, रेशमा जी झट से फोन अपने हाथ में ले लिया। तू कैसी है? जहाँ रह रही है वो जगह कैसी है? रूम सब ठीक है ना? वर्षा ने नजर घुमाई। वह बालकनी में खड़ी थी। उसने ऊपर आसमान की ओर देखते हुए कहा, हाँ माँ, रूम तो बहुत बड़ा है। यहाँ से आसमान बहुत साफ दिखता है। ठंडी हवा आती है, बहुत सुकून मिलता है। और वो काउच इतना आरामदायक है कि मुझे बहुत अच्छी नींद आई। रेशमा जी मुस्कुराते हुए बोली, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बता, तूने खाना खा लिया? यह सुनकर वर्षा को याद आया कि उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। पेट में चूहे दौड़ने लगे, लेकिन उसने झूठ बोल दिया। हाँ माँ, मैंने खा लिया। आपने खा लिया? थोड़ी देर और बात करके उसने कॉल कट कर दिया। माँ पापा से बात करके उसका मन हल्का हो गया। फ्रेश होकर वर्षा डाइनिंग टेबल पर बैठी। देखा कि अभी तक खाना सर्व नहीं हुआ था। उसने घड़ी देखी, रात के 8:30 बज रहे थे। वह कंफ्यूज होकर सोचने लगी, शायद डिनर अभी प्रिपेयर हो रहा होगा या फिर किसी ने देखा नहीं। कुछ मिनट इंतजार किया लेकिन खाना नहीं आया। उसने जोर से आवाज लगाई, कोई है? डिनर सर्व कर दो। अंदर किचन में मेड उसकी आवाज सुन चुकी थी। वो बाहर निकलने ही वाली थी कि दूसरी मेड ने उसे रोक लिया। कहाँ जा रही है? पहली वाली मेड बोली, सुना नहीं, मैम बुला रही हैं। दूसरी मेड व्यंग से बोली, मैम? तुझे सच में लगता है कि हमारी मैम है? पता नहीं किस हक से यहाँ रह रही है। कल रात को तो बालकनी में सो रही थी। पहली मेड ने कहा, अरे पति पत्नी में झगड़े तो होते रहते हैं, हो सकता है कल किसी बात पर झगड़ा हो गया हो। दूसरी मेड ठाका मारते हुए बोली, मुझे तो नहीं लगता कि ये पत्नी है। अगर होती तो इतने दिन कहाँ थी? और अगर है भी तो इतने दिनों बाद लौट कर आने पर कौन सीधा बालकनी में सुलाता है? मुझे तो शक है। मिस्ट्रेस भी हो सकती है, लेकिन अगर मिस्ट्रेस भी होती तो कोई मर्द अपनी रखैल को बालकनी में सोने देता क्या? वो अजीब सी हंसी हंसने लगी। इसी बीच वर्षा वहां पहुंच गई। उसने उसकी सारी बातें सुन ली। दोनों मेड चौंक गई। वर्षा ने गुस्सा दबाते हुए पूछा, तुम दोनों ने अभी तक खाना सर्व क्यों नहीं किया? मैं कब से बुला रही थी। एक मेड बोली, अभी तक सर नहीं आए। वर्षा ने हैरानी से कहा, तो मुझे तो भूख लग रही है। मेड ने अजीब सा चेहरा बनाकर कहा, सर आने तक इंतजार कर लीजिए, खाना ठंडा हो जाएगा तो सर हम पर चिल्लाएंगे। वर्षा ने कहा, तुम फिर से खाना गर्म कर सकती हो ना? अभी मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए कुछ बना दो। मेड ने बेरुखी से जवाब दिया, जब सर आएंगे तभी सर्व होगा। दूसरी मेड ने ताना मारते हुए कहा, हाँ अभी तो इंतजार करना पड़ेगा। उनकी यह बात सुनकर वर्षा का मन खट्टा हो गया। वह चुपचाप मुड़कर जाने लगी, लेकिन तभी उसने देखा कि दरवाजे पर अर्जुन खड़ा है। अर्जुन की नजर उस पर पड़ी। वह ठंडी आवाज में बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दोनों मेड के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे अब अर्जुन वर्षा को डांटेगा। वर्षा ने बिना किसी रिएक्शन के धीमी आवाज में कहा, भूख लगी थी, सोचा पूछ लूं, लेकिन जब पता चला खाना तैयार नहीं है तो वापस कमरे में ही जा रही थी। अर्जुन ने मुंह सिकोड़कर कहा, इसके लिए तुम्हें यहाँ तक आने की क्या जरूरत थी? वर्षा के मन में यह बात चुभ गई। उसने मन ही मन सोचा, क्या इस घर में मुझे खाने तक का हक नहीं है? उसने धीरे से अपनी नजरें दोनों मेड की ओर डाली। दोनों अब भी तिरछी मुस्कान दबाए खड़ी थीं। अर्जुन ने सख्त लहजे में कहा, तुम्हें बस यहाँ बैठकर ऑर्डर देना है, किचन में जाकर पूछने की जरूरत नहीं है। फिर उसने गुस्से से मेड्स की ओर देखा। कब से मेड अपने मालिक से जुबान लड़ाने लगे। दोनों मेड हड़बड़ा गईं। अर्जुन ने कड़क आवाज में कहा, आपका काम यहाँ पर सिर्फ खाना बनाकर सर्व करना है, न कि आपको सैलरी दे रहे इंसान के पर्सनल बातों के बारे में बात करना। आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं, आपकी यहाँ पर जरूरत नहीं है। यह सुनकर दोनों मेड के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे समझ ही नहीं पा रही थी कि अभी अभी उनकी नौकरी चली गई। वर्षा को अच्छा भी लगा कि अर्जुन ने उसकी साइड ली, लेकिन ये बात बुरी भी लगी कि उसने दोनों मेड को नौकरी से निकाल दिया।
दोनों मेड रोते हुए अर्जुन से रिक्वेस्ट करने लगी, सर प्लीज हमें माफ कर दीजिए, आगे से गलती नहीं होगी। हमारे घर वाले हम पर डिपेंड है, अगर नौकरी चली गई तो हम बर्बाद हो जाएंगे। बरसा को उन पर दया आ गई। उसने धीमी आवाज में अर्जुन से कहा, इस बार छोड़ दो, ये माफी मांग रही हैं। अर्जुन ने उसे घूर कर कहा, ये मेरा घर है, यहाँ कौन रहेगा और कौन नहीं, ये मैं डिसाइड करता हूँ। बरसा चुप हो गई। अर्जुन ने ऊंची आवाज में मेड्स को आदेश दिया, गेट आउट अभी। मेड्स ने आखिरी बार बरसा की ओर देखा और आंसू पोंछते हुए बाहर निकल गईं। बरसा का दिल भारी हो गया। क्या मेरी वजह से उनकी नौकरी चली गई? वह यही सोच रही थी कि तभी अर्जुन की आवाज आई, अब तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाकर दोनों के लिए खाना तैयार करो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। बरसा का चेहरा एकदम उतर गया। वह मनी मन सोचने लगी, क्या उसने मेरी मदद की या मुझे ही मेड बना दिया? वह मुंह बनाते धीरे से किचन में गई, पर जैसे ही किचन में पहुंची उसका एक्सप्रेशन बदल गया। खाना पहले से ही तैयार था, बस सर्व करना बाकी था। वर्षा ने राहत की सांस लेकर बाउल उठाई और डाइनिंग टेबल पर सजाने लगी। थोड़ी देर में अर्जुन भी आ गया। दोनों आमने सामने बैठकर खाने लगे। अर्जुन ने अचानक पूछा, कुछ घंटों में ही तुमने उसका इतना डिटेल इंफॉर्मेशन कैसे निकाल लिया? वर्षा चौंक गई। उसके हाथ में चम्मच रुक गया। उसने कुछ पल सोचा और फिर कहा, तुम जानते हो इस काम में मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने मदद की। अर्जुन ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, लेकिन तुम तो इस शहर की नहीं हो, फिर यहाँ दोस्त कैसे? वर्षा ने उसका चेहरा देखकर दृढ़ता से कहा, जैसे मेरे उस शहर में दोस्त हैं वैसे ही उनके यहाँ भी दोस्त हो सकते हैं, उन्होंने ही मदद की। अर्जुन ने फाइल की ओर इशारा करके कहा, लेकिन उसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन गलत है। वर्षा ने गुस्से से कहा, गलत हो सकती है लेकिन आदमी तो सही नहीं है, उसे सजा मिलनी ही चाहिए। अर्जुन ने तीखे लहजे में कहा, सो एंड यू टू बी पनिश्ड। वर्षा ने व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा, वो तो तुम कर ही रहे हो, लेकिन इस इंसान का क्या? गलत है तो उसे छोड़ दोगे? अर्जुन चुप हो गया। वर्षा उठ खड़ी हुई गुस्से में बोली, चाहे तुम उसे छोड़ दो, मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। वह कमरे की ओर बढ़ी लेकिन अचानक रुक गई और पलटकर अर्जुन से पूछा, आज भी मुझे बालकनी में ही सोना है? अर्जुन ने तिरछी नजर से देखा। वर्षा बोली, इतना बड़ा घर है, इतने कमरे हैं, फिर भी मुझे वहीं सोना है? अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा, हाँ वहीं सोना है। वर्षा ने गहरी सांस ली और कुछ कहे बिना कमरे की ओर बढ़ गई। वह बालकनी की चेयर पर बैठ गई, आंखें बंद की और बैठे बैठे नींद आ गई। कुछ देर बाद ठंडी हवा और मच्छरों के काटने से उसकी नींद खुल गई। कांपते हुए वह अंदर आई, बेड पर नजर डाली। अर्जुन वहां नहीं था। उसने घड़ी देखी, आधी रात हो चुकी थी। वो अब तक कमरे में नहीं आया। कहाँ चला गया? वह धीरे धीरे पूरे घर में घूमी। सब लाइट ऑफ थी। उसने सोचा, शायद किसी दूसरे कमरे में सो गया। अगर वहीं जाना था तो मुझे बालकनी में क्यों भेजा? वह मनी मन बड़बड़ाती हुई फिर से कमरे में लौटी, ब्लैंकेट उठाया और बालकनी में जाकर सो गई। अगली सुबह वर्षा ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई, लेकिन उससे पहले वह उस घायल वर्कर से मिलना चाहती थी। अर्जुन तो चाहे ऑफिस में मुझे परेशान करेगा ही, लेकिन इस वर्कर से मिलना जरूरी है। वह सीधे हॉस्पिटल पहुंची। जैसे ही वार्ड में प्रवेश करने वाली थी, उसने देखा मैनेजर मंजीत पहले से वहां मौजूद था। मंजीत वर्कर को चेक थमाते हुए बोला, यह लो तुम्हारा कंपनसेशन, लेकिन याद रखना इसमें से 40% मेरा है। वर्कर की आंखों में आंसू आ गए। सर क्या आपको ये सही लगता है? मैं तो बस एक मजदूर हूँ। मेरी बेटी की पढ़ाई शादी सबका क्या होगा? अगर आप इतने पैसे काट लोगे तो मेरे पास क्या बचेगा? मंजीत ने घूर कर कहा, चुप रहो, मैं चाहता तो पूरा चेक रख लेता, मैंने सिर्फ 40% लिया है, इसमें गलत क्या है? वर्षा का खून खौल उठा। वह गुस्से में दरवाजा धक्का देकर अंदर आई और बोली, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। वर्षा तेज कदमों से मंजीत की ओर बढ़ी और बोली, शर्म नहीं आती? एक मजदूर के हक पर डाका डालते हो। ये पैसे उसके खून पसीने की कमाई है और ऊपर से उसका हाथ कट गया। ये मुआवजा उसकी जिंदगी संभालने के लिए है, तुम्हारी जेब भरने के लिए नहीं। मंजीत गुस्से से बोला, तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता, तुम तो बस एक दिन के लिए वहां आई थी। पूरी इंडस्ट्री की जिम्मेदारी मेरी है, क्या करना है और क्या नहीं ये मैं तय करूंगा। ये सुनते ही वर्षा का खून खौल उठा। वह तुरंत आगे बढ़ी और गुस्से में बोली, शर्म नहीं आती तुम्हें? इंसान की मजबूरी का फायदा उठाते हो। ये गरीब आदमी तुम्हारे भरोसे है और तुम उससे भी हिस्सा मांग रहे हो। मंजीत घूरते हुए बोला,
मैडम, बीच में मत पड़िए। अगर बीच में आने की कोशिश की तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। इतना कहते ही अचानक पीछे से किसी की आवाज गूंजी। किसका नतीजा अच्छा नहीं होगा? सारी नजरें दरवाजे की ओर मुड़ी। वहां अर्जुन खड़ा था। उसे देखकर सबकी आंखें चौड़ी हो गईं। मंजीत का तो चेहरा ही उतर गया। उसके हाथ पांव कांपने लगे। अर्जुन सीधा उसके पास आया और उसकी आंखों में घूर कर देखने लगा। मंजीत हकलाते हुए बोला, गुड मॉर्निंग सर। आपको इतनी दूर एक छोटे से वर्कर के लिए आने की क्या जरूरत थी? अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा। छोटा बड़ा इंसान नहीं होता मंजीत। वह मेरी कंपनी में काम करता है तो उसकी इज्जत भी मेरी इज्जत है। मंजीत झूठी मुस्कान बनाकर बोला, यह तो आपकी बड़ी सोच है सर। अर्जुन हल्का व्यंग से मुस्कुराया, और तुम्हारी बड़ी सोच क्या है? अपने ही नीचे काम करने वालों को लूटना। मंजीत पसीने से तरबतर हो गया। वह बड़बड़ाया, नहीं सर, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं तो बस इन्हें चेक देने आया था। इतना कहते हुए उसने वर्कर को धमकाने वाली नजरों से देखा। वर्कर डर के मारे कुछ नहीं बोल पाया। उसकी बेटी भी खामोश थी। बरसा आगे आई और कहा, अंकल अब डरिए मत। ये सही मौका है, बताइए इस आदमी ने आपके साथ क्या किया है? लेकिन वर्कर चुप ही रहा। मंजीत गुस्से से बरसा पर बरसा, आपको किसने हक दिया मेरे खिलाफ ऐसे बोलने का? आप नहीं है, आपको कुछ नहीं पता। बरसा और भड़क गई। उसने अर्जुन की ओर मुड़कर कहा, कल ही मैंने आपको इसके बारे में बताया था, फिर भी आप इसे मौका दे रहे हैं। सच में सर, आप सीरियस नहीं हैं। अर्जुन चुपचाप देखता रहा। तब मंजीत ऊंची आवाज में बोला, सर, मैं इस कंपनी में 4 साल से काम कर रहा हूँ। आज तक मेरे ऊपर एक भी ब्लैक मार्क नहीं है। ये लड़की झूठ बोल रही है। अर्जुन ने ठंडी निगाहों से कहा, सही कहा, तुम 4 साल से काम कर रहे हो तो जरा सोचो इन 4 सालों में कितनों को लूटा होगा। मैं तुम्हें कल तक का वक्त देता हूँ। जितना पैसा तुमने खाया है सब दुगना लौटाना होगा। मंजीत की आंखें फटी रह गईं। सर, आप इन लोगों की बातों पर यकीन कर रहे हैं? ये लड़की कुछ नहीं जानती। अर्जुन की आवाज और भी सख्त हो गई। जितना तुम्हारे बारे में जानना था सब जान चुका हूँ। इतना कहते ही किरण अंदर आया। उसके साथ 2 पुलिस वाले थे। किरण ने एक फाइल मंजीत के हाथ में थमाई। खुद पढ़ लो। मंजीत ने फाइल खोली। जैसे जैसे पन्ने पलटता गया उसके चेहरे का रंग उड़ता गया। अर्जुन ने तिरस्कार से कहा, यह है तुम्हारे काले कारनामे। अगर जेल नहीं जाना चाहते हो तो कल तक सबका पैसा वापस कर देना, वरना। पुलिस वाला आगे बढ़ा और बोला, चलो हमारे साथ। मंजीत कुछ कहने ही वाला था कि अर्जुन ने सख्ती से इशारा किया, इनफ, बाहर निकलो। मंजीत गुस्से और डर से वहां से चला गया। जाते जाते बरसा और बरकर को घूरता रहा। उसके जाते ही अर्जुन ने बरकर की ओर मुड़कर कहा, अब चिंता मत करना, तुम्हारी बेटी को पढ़ना था ना, उसका एडमिशन हो गया है। किरण ने आगे आकर लड़की को एक लिफाफा दिया। लड़की ने जब खोला तो हैरान रह गई। वह तो सर के टॉप मेडिकल कॉलेज का एडमिशन लेटर था। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसने हकलाते हुए कहा, भाई मेरा नाम खुशी है, लेकिन मेरी जिंदगी में कभी असली खुशी नहीं थी। हमेशा सोचती थी कि पापा ने मेरा नाम खुशी रखा, पर जिंदगी में दुखी क्यों है। लेकिन आज आज आपसे कह नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। थैंक यू सो मच। अर्जुन हल्की मुस्कान के साथ बोला, यह खुशी मुझे तब मिलेगी जब तुम अच्छे नंबर लाकर एक डॉक्टर बनोगी। तभी तुम्हारे पापा का सपना सच होगा। खुशी ने सिर हिलाकर कहा, जी भाई, मैं आपको और अपने पापा को निराश नहीं करूंगी। बरकर की आंखें नम हो गईं। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, सर, ये छोटा सा मदद नहीं है, आप हमारे भगवान हो। दिल से शुक्रिया। अर्जुन बस मुस्कुराया और वहां से निकलने लगा। जाते जाते उसने एक पल के लिए वर्षा की ओर देखा। वर्षा को उसके स्वरूप ने पहली बार गहराई से छुआ। उसी दौड़कर वर्षा के गले लग गई। दीदी, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। वर्षा भी मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद वे सब अस्पताल से बाहर निकले। वर्षा सोच रही थी कि अब ऑटो ले या कैब। तभी उसने देखा अर्जुन बाहर अपनी कार में खड़ा था। किरण ने हाथ हिलाकर उसे बुलाया और कहा, मैडम आइए। वर्षा चौंक गई। क्या अर्जुन उसका इंतजार कर रहा था? वह धीरे से पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। तिरछी नजरों से अर्जुन को देख रही थी। वह चुपचाप सामने देख रहा था। वर्षा को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक उसने उसे अपनी कार में क्यों बैठा लिया। तभी अर्जुन ने सामने देखते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से अपना टाइम वेस्ट करो। 2 दिन से काम पर ध्यान नहीं है। अभी टाइम देखो और सोचो ऑफिस कितने बजे शुरू होता है। वर्षा सकपका गई। कुछ कह ही नहीं पाई। अर्जुन ने और सख्ती से कहा, आज का तुम्हारा टास्क है डॉक्यूमेंट रूम से शर्मा इंडस्ट्रीज की हर एक फाइल ढूंढ कर लाना, समझी? वर्षा घबराते हुए बोली, लेकिन सर,
सिस्टम में तो सबकी कॉपी है। अर्जुन ने तुरंत नजरें उसकी ओर मोड़ी और ठंडी आवाज में कहा, मुझे हार्ड कॉपी चाहिए, सवाल मत करो, बस ऑर्डर फॉलो करो। बरसा चुप हो गई। कुछ ही देर में वे लोग कपूर इंडस्ट्रीज पहुंच गए। किरण उसे लेकर डॉक्यूमेंट रूम गया और दरवाजा खोला। जैसे ही बरसा ने अंदर जाकर उसके होश उड़ गए। वहां हजारों फाइलें थीं, अलमारियों की लंबी लंबी कतारें। बरसा का मुंह खुला का खुला रह गया। मैं बुदबुदाई, हे भगवान, इतनी सारी फाइल्स में से शर्मा इंडस्ट्री की फाइल मैं कहाँ ढूंढूंगी। वर्षा स्टोर रूम में घंटों से फाइलें ढूंढ रही थी। उसके माथे पर पसीना था, बाल बिखर गए थे, हाथ धूल से भर चुके थे। वह थकी हुई बड़बड़ाई, हे भगवान, अभी तो सब डिजिटल में मिल जाएगा। आखिर इन हार्ड कॉपी की क्या जरूरत थी। 3 घंटे तक झुक झुक कर फाइलें निकालते रखते हुए उसकी कमर भी दुखने लगी। आखिरकार उसे सब फाइलें मिल गईं और वह भारी बंडल उठाकर अर्जुन के केबिन की ओर बढ़ी। वर्षा ने फाइलें उसके सामने रख दी। अर्जुन अपने कागजों में बिजी था। उसने एक नजर भी नहीं डाली। वर्षा चौंकी। सर, फाइल्स। अर्जुन ने धीरे से पन्ने पलटे और बिना ऊपर देखे बोला, फिर से इन्हें वहीं जाकर रख दो। वर्षा की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। क्या मतलब? 3 घंटे से मैं मर खप कर इन्हें ढूंढ रही थी और अब आप कह रहे हैं वापस रख दूं? अगर देखना ही नहीं था तो मुझे ये सब क्यों करवाया? अर्जुन ने अब उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें गुस्से से भरी थीं। मैं तुम्हारा बॉस हूँ। तुम्हें सिर्फ ऑर्डर मानना है। क्यों, कहाँ, कैसे, ये सवाल करने का हक नहीं है तुम्हें। अब जाकर इन्हें वापस रख दो। वर्षा ने होंठ भींच लिए। उसने कुछ नहीं कहा और गुस्से से फाइलें उठाई, फिर से स्टोर रूम में रख आई। थकी हारी वह कैंटीन में जाकर एक टेबल पर बैठ गई। सिर पकड़कर खुद से बड़बड़ाने लगी, ये आदमी पागल है क्या? कभी फाइल लाओ, कभी वापस रखो। क्या बॉस है, भगवान बचाए। उसी वक्त सोनू आकर उसके पास बैठा। क्या हुआ मैडम, मुझसे बातें क्यों कर रही हो? वर्षा झेप गई और चुप हो गई। इतने में दीपिका भी आकर उनके टेबल पर बैठ गई। हाय वर्षा, सच बताऊं, तुझे देखकर मुझे बड़ा अजीब लगता है। वर्षा चौंकी। अजीब मतलब? दीपिका हंसते हुए बोली, मतलब हम लोग महीनों से यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन तुम नहीं हो। सिर्फ 3-4 दिन से आई हो और इतनी आसानी से बॉस के केबिन तक पहुंच जाती हो, जैसे वो तुम्हारे ही हों। वर्षा उसे सवालिया निगाहों से देखने लगी। दीपिका आगे बोली, सीरियसली? पता है, हम में से किसी ने भी बॉस को ठीक से देखा तक नहीं है। उनकी केबिन की तरफ जाना भी मना है। सोनू ने भी हामी भरी। हाँ, मैंने भी सिर्फ दूर से एक बार देखा था, बस। वर्षा हक्की बक्की रह गई। ऐसा क्या है उनमें? मैं तो दिन दहाड़े उसकी केबिन में चली जाती हूँ, किसी ने कभी रोका भी नहीं। दीपिका ने भुएं उठाते हुए कहा, यही तो कह रही हूँ, कोई और ट्राई करे तो गार्ड ही रोक देते हैं, लेकिन तुम तो जैसे सीधा अंदर घुस जाती हो। वर्षा ने कंधे उचकाए। मुझे तो कभी दिक्कत नहीं हुई। तीनों हंस दिए और फिर लंच खत्म कर अपने अपने काम में लग गए। शाम को वर्षा ऑफिस से निकली। वह सड़क पर खड़ी कैब ढूंढ रही थी। अचानक उसके सामने एक चमचमाती फोर्स कार आकर रुकी। वह चौकी, विंडो नीचे हुआ और किरण ने मुस्कुराते हुए कहा, बैठ जाओ। वर्षा हिचकिचाई, लेकिन फिर अंदर बैठ गई। कार तेजी से आगे बढ़ गई। किरण ने धीरे से अर्जुन से कहा, सर, जैसा आपने सोचा था वो लोग फॉलो कर रहे हैं। वर्षा भौचक, कौन लोग? किरण ने समझाया, सुबह आपने मंजीत को एक दिन का टाइम दिया था ना, उसका ससुर यहाँ का लोकल गुंडा है। उसके आदमी हमारी कार फॉलो कर रहे हैं। वर्षा बेपरवाह बोली, तो क्या हुआ? क्या आपके पास डर गए? यह सुनते ही अर्जुन ने उसे घूरा। उसकी नजरें इतनी गहरी थी कि वर्षा तुरंत चुप हो गई, लेकिन धीमी आवाज में बुदबुदाई, मुझे घूरने से क्या होगा? गुस्सा तो उन पर दिखाई है। अर्जुन ने तुरंत कहा, कार रोको। वर्षा समझ गई, अब तो मुझे पैदल जाना होगा। लेकिन तभी सामने एक जीप आकर रुकी और उसमें से 6-7 हथियारबंद आदमी उतर आए। किरण घबराकर बोला, सर, वो लोग आ गए, अब क्या करें? वर्षा की धड़कन तेज हो गई। ये इतने सारे लोग, हथियार भी है इनके पास। अर्जुन आराम से कार से उतरा। वर्षा ने उसका हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश की। क्या कर रहे हो? वो 6 से भी ज्यादा है और तुम अकेले। अर्जुन ने गुस्से से कहा, तुम्हें मेरा डर देखना था ना, तो चलो दिखाता हूँ। उसने हाथ जेब में डाला और सामने खड़ा हो गया। गुंडे ताने कसते हुए बोले, क्या सोचता है तू, मंजीत बाबू को निकाल दोगे तो वो सड़क पर आ जाएगा? उससे पहले तुझे ही रास्ते से हटा देंगे। दूसरा बोला, अगर जान प्यारी है तो मंजीत के खिलाफ दी हुई शिकायत वापस ले लो। वर्षा पीछे से अर्जुन की कोट खींचते हुए बोली, देखो, ये लोग बहुत खतरनाक लग रहे हैं, चलो मान लो उनकी बात, वापस चलते हैं। अर्जुन खामोश रहा।
तभी गुंडा बोला, और एक बात, इस लड़की को हमारे हवाले कर दो, फिर जा, तुझे कोई नहीं रोकेगा। वर्षा की आंखें डर से बड़ी हो गईं। क्या? अर्जुन ने हल्की हंसी के साथ कहा। तो क्या मान लूं इनकी बात? वर्षा हकलाते बोली, नहीं, ऐसे कैसे मान जाओगे? ये लोग धमकी दे रहे हैं। इतने बड़े आदमी हो, कपूर इंडस्ट्रीज के सीईओ, भगवान ने तुम्हें इतनी अच्छी खासी बॉडी दी है, क्या ये सब शौक के लिए है? कुछ कर नहीं सकते तुम? वर्षा की घबराहट और उसकी हरकतें देखकर अर्जुन को अंदर से हंसी आ रही थी, लेकिन उसने खुद को संभाला और गुंडों से बोला, मैं तो कुछ नहीं करने वाला, मैं बस यहाँ खड़ा रहूंगा। अगर इस लड़की को ले जाना चाहते हो तो आकर ले जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वर्षा गुस्से से उसकी ओर मुड़ी। कोई आपत्ति नहीं है? इसका मतलब क्या है? तभी गुंडे उनकी ओर बढ़े। वर्षा चीख पड़ी, अर्जुन, यह मजाक नहीं है। हाँ, तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे उनके हवाले कर दो। अगर उन्होंने मुझ पर हाथ लगाया ना, तो मैं तुम्हारा ही मुंह तोड़ दूंगी। अर्जुन ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में गहरी चमक थी। मेरा मुंह तोड़ने की जगह उनका मुंह तोड़ो। तुम मेरी तरह किसी से डरती नहीं हो, है ना? वर्षा अवाक रह गई। यह सुनकर वर्षा हैरानी और गुस्से से अर्जुन को घूरने लगी। उसके सामने खड़ा ये लंबा चौड़ा 6 फुट का आदमी इतना ठंडा कैसे रह सकता है? वर्षा का दिल डर से जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कसकर अर्जुन की बाजू पकड़ ली। बगल में खड़ा किरण भी पसीना पसीना हो गया। उसकी आवाज हकलाने लगी, सर, ये लोग तो सच में मार देंगे। गुंडे उनकी तरफ बढ़ने लगे। वर्षा का डर और बढ़ गया। उसने घबराकर आंखें कसकर बंद कर ली। किरण ने भी आंखें बंद कर ली। दोनों को सिर्फ धड़ाम धड़ाम धप धप मारपीट की आवाजें सुनाई दे रही थी। वर्षा कांपते हुए बुदबुदाई, हे भगवान, अब क्या होगा? कुछ मिनट बाद उन्हें दर्द भरी कराहों की आवाज आई। वर्षा ने धीरे धीरे आंखें खोली और देखा, जो लोग उन्हें धमकाने आए थे अब सड़क पर पड़े दर्द से कराह रहे थे, लेकिन अर्जुन अपनी जगह बिल्कुल शांत खड़ा था। वर्षा हैरान रह गई, ये सब कैसे हो गया? फिर उसने देखा अर्जुन के आदमी, बॉडीगार्ड्स, पास खड़े थे। असल में भाई उन गुंडों को रोक रहे थे। वर्षा और किरण ने एक साथ राहत की सांस ली, लेकिन तभी उनकी नजर अर्जुन पर पड़ी। अर्जुन गुस्से से दोनों को घूर रहा था, और हैरत की बात यह थी कि वर्षा और किरण दोनों ही अर्जुन की बाजू पकड़े हुए खड़े थे। वर्षा ने जल्दी से हाथ पीछे खींच लिया। किरण ने भी सक पकाकर वही किया और अजीब सी मुस्कान दे दी। वर्षा दौड़कर अर्जुन के बॉडीगार्ड्स के पास गई, हाथ मिलाते हुए बोली, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने तो कमाल कर दिया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि आप दोनों ने मिलकर इतने गुंडों को हरा दिया। मैं दोनों बॉडीगार्ड्स को दिल से शुक्रिया कर रही थी। फिर हंसी हंसी में बोली, अब जब आपने मेरी इतनी मदद की है तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। क्यों ना एक कॉफी ट्रीट हो जाए? दोनों बॉडीगार्ड्स उसकी बात सुनकर मुस्कुराए, पर जैसे ही उनकी नजर पीछे खड़े अर्जुन पर पड़ी, उनका चेहरा गंभीर हो गया। अर्जुन उन्हें घूर रहा था। तुरंत उन्होंने हाथ पीछे खींच लिया और बोले, इट्स ओके मैम, ये हमारा काम है। वर्षा ने हल्के से मुंह बिचकाया, हाँ पता है काम है, पर दिल से थैंक यू तो बनता है ना। तभी अर्जुन की सख्त आवाज गूंजी, इन सबको पुलिस के हवाले कर दो, मैं कॉल करता हूँ। कहकर अर्जुन कार में जाकर बैठ गया। वर्षा और किरण भी कार में बैठ गए। पहले कार किरण के घर के पास रुकी और वह उतर गया। फिर कार सीधे अर्जुन के घर की ओर बढ़ गई। रास्ते में अर्जुन बोला, वैसे पहले तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए। वर्षा ने भौहें चढ़ाकर कहा, मैं क्यों? वैसे भी सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अर्जुन एकटक उसे घूरने लगा। वर्षा ने बात जारी रखी, अगर तुमने ठीक से अपना फर्ज निभाया होता तो तुम्हारी कंपनी में ऐसे लोग पनपते ही नहीं, और ये सब तमाशा भी नहीं होता। यह सुनते ही अर्जुन के गुस्से में आंखें लाल हो गईं। उसे सच में लगा कि काश अभी वर्षा को कार से बाहर धक्का दे दे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ चुपचाप आगे देखने लगा। वर्षा भी चुप हो गई। कुछ देर बाद कार घर पहुंची। दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। अर्जुन फ्रेश होकर बाहर आ गया। वर्षा ने भी अपने मम्मी पापा को कॉल करके उनका हाल पूछा, फिर फ्रेश होकर बाहर आ गई। अब दोनों डिनर टेबल पर आमने सामने बैठे थे। अर्जुन लगातार वर्षा को घूर रहा था और वर्षा भी उसे घूर रही थी। अचानक अर्जुन ने बिना कुछ बोले चम्मच उठाकर टेबल पर टिक टिक करने लगा। पहले वर्षा को समझ में नहीं आया, फिर उसे याद आया, वो यहाँ कोई कुक तो है ही नहीं, मतलब डिनर मुझे ही बनाना है। वह हड़बड़ी में उठी और बोली, सॉरी, मैं भूल गई। फिर वह फटाफट किचन की ओर भागी, लेकिन किचन में जाकर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाए। बर्तन गिरने लगे। आवाज सुनकर अर्जुन ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद वर्षा बाहर आई
और अर्जुन के सामने खाना रख दिया। खाने को देखकर अर्जुन ने भौहें उठाई और वर्षा को देखा। वर्षा उसे अजीब सी मुस्कान दे रही थी। अर्जुन बोला, मैं बीमार तो नहीं हूँ। वर्षा चौंकी। क्या मतलब? अर्जुन ने प्लेट की ओर इशारा किया। ब्रेड और जैम रखे थे। ये तो मरीजों का खाना लगता है। वर्षा ने तुरंत कहा, अरे किसने कहा? सब खा सकते हैं। बचपन में तो हम सब शौक से खाते थे। तुमने भी खाया होगा। खा लो, बहुत अच्छा है। अर्जुन ने आंखें छोटी करके उसे घूरा। इसमें बनाने वाली क्या बात है? ब्रेड पर जैम लगाया है बस। वह अपनी कुर्सी से उठा और सीधा किचन में चला गया। वर्षा ने कंधे उचका दिया और खुद ब्रेड जैम खाने बैठ गई। कुछ देर बाद अर्जुन वापस आया। टेबल पर रखे बाउल में व्हाइट सॉस पास्ता था। उसने बैठकर आराम से खाना शुरू कर दिया। वर्षा का मुंह पानी से भर गया। उसने अपनी प्लेट अर्जुन की तरफ सरकाई। अर्जुन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वर्षा ने गला साफ किया। मतलब मुझे भी चाहिए। अर्जुन ने शांत भाव से कहा, तुम्हारे खाने में क्या कमी है? आराम से खाओ। बचपन में कितने शौक से खाते थे ना। वर्षा का चेहरा गिर गया। वह उठी और किचन में गई। लेकिन वहां बचे पास्ता को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने जल्दी से बाउल में भरा और बाहर आकर खाने बैठ गई। अर्जुन ने उसे देखा और बोला, अगर तुमने ये अभी खा लिया तो कल सुबह तुम्हें भी ऐसा ही पास्ता बनाना पड़ेगा। वर्षा ने बिना सोचे हाँ कर दी और जैसी खाने लगी। अर्जुन बोला, खाने से पहले सॉरी और थैंक यू बोलो। वर्षा चौंक गई। क्यों? वर्षा हैरान रह गई। क्या अब इस पास्ता को खाने के लिए भी थैंक यू और सॉरी कहना जरूरी है? उसने मन ही मन सोचा। लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि उसकी गलती की वजह से उनकी जान मुश्किल में पड़ी थी और फिर उसी अर्जुन ने उसकी जान बचाई थी। उसने धीरे से सिर झुकाकर कहा, आई एम सॉरी और थैंक यू भी। अर्जुन बिना कुछ बोले उठ खड़ा हुआ। उसकी नज़र गहरी थी मगर चेहरे पर कोई भाव नहीं था। सुबह तुम्हें ऐसा ही पास्ता बनाना होगा। अगर नहीं बना तो? वह बात अधूरी छोड़कर अपने कमरे की ओर चला गया। वर्षा थोड़ी चौंकी। ये कैसी शर्त रख दी? लेकिन फिर भी पास्ता खाते हुए मुस्कुरा पड़ी। सच कहें तो उसने पहली बार इतने मजे से खाना खाया था। इसी बीच उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर अननोन नंबर चमक रहा था। वर्षा ने थोड़ी झिझक के साथ कॉल रिसीव किया। हेलो। दूसरी तरफ से पंकज की आवाज आई। वर्षा चौंकते बोली, इस वक्त? सब ठीक तो है? पंकज ने कुछ कहा जिसे सुनकर वर्षा गंभीर हो गई। ओके ठीक है, देखती हूँ। उसने छोटा सा जवाब देकर फोन काट दिया और सोच में डूबी अपने कमरे की ओर चली गई। अगली सुबह वर्षा उठकर फ्रेश हुई और ऑफिस के लिए तैयार होने लगी। तभी उसे याद आया, आज तो खाना बनाना है। वह घबराई हुई किचन की ओर गई, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब उसने जल्दी से मोबाइल उठाया और यूट्यूब खोल लिया। पास्ता कैसे बनाते हैं वीडियो देखकर वह सीखने लगी। तभी कमरे से बाहर आई तो उसने देखा आकृति अर्जुन से बात कर रही थी। उसके पीछे वही दो मेड खड़ी थी जिन्हें अर्जुन ने पहले काम से निकाल दिया था। अर्जुन गुस्से में बोला, मैं नहीं चाहता कि ये दोनों फिर से यहाँ काम करें। आकृति ने कहा, अर्जुन इन दोनों को मैंने रखा था। ये बहुत मुश्किल हालात से गुजर रही हैं। अगर काम से निकाल दोगे तो कहाँ जाएंगी? प्लीज, उस दिन मैंने इन्हें वादा किया था। अर्जुन का चेहरा अभी भी सख्त था। तभी दोनों मेट्स आगे आईं और रोते हुए बोली, सर प्लीज एक बार आखिरी मौका दे दीजिए। अब से गलती नहीं होगी। कुछ पल सोचने के बाद अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा, ठीक है, जितना काम दिया जाए बस उतना ही करना है। अगर फिर से चुगली की तो नौकरी ही नहीं, इस शहर से भी निकालना पड़ेगा। दोनों ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, जी सर, और किचन की ओर चली गईं। वर्षा ने राहत की सांस ली। चलो, अब कुकिंग नहीं करनी पड़ेगी। अभी आकृति मुस्कुराकर बोली, आज से मैं भी तुम्हारे साथ कंपनी आऊंगी। अर्जुन ने एकटक उसे देखा। आकृति बोली, हाँ पापा चाहते हैं कि मैं बिजनेस सीखूं। अर्जुन कुछ कहे बिना मुड़कर बाहर चला गया। जैसे ही वह गया, आकृति धीमे कदमों से वर्षा के पास आई। उसकी आंखों में एक चालाक चमक थी। बालकनी में सोकर कैसा लगता है? वर्षा चौंक गई। इसे कैसे पता चला? तुरंत उसे मेड्स की बात याद आई। आकृति ने आगे कहा, मैं नहीं जानती कि तुम दोनों के बीच क्या है, लेकिन इतना तो साफ है कि अर्जुन तुमसे बहुत नाराज है। शायद उसने तुम्हें यहाँ सिर्फ नाटक के लिए बुलाया है। वर्षा चुप रही। आकृति उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराई। देखते जाना, तुम्हारी आंखों के सामने अर्जुन को अपना बनाऊंगी और तुम्हें उसकी जिंदगी से बाहर फेंक दूंगी। वर्षा के होंठ बंद थे, लेकिन उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। साइलेंस स्पीक मोर देन वर्ड्स। आकृति मुस्कुराती हुई बाहर निकल गई। वर्षा ऑफिस पहुंची और काम करने लगी। इधर आकृति अर्जुन के केबिन में अपने लिए अलग टेबल और चेयर लगवा रही थी।
जैसे ही अर्जुन अंदर आया, उसने गुस्से से आकृति को घूरा। आकृति ने हकलाते हुए कहा, वो मैं चाहती हूँ कि आपके पास रहकर काम सीखूं। अर्जुन ने कुछ सोचकर उसकी टेबल के बगल में एक और टेबल लगाने को कहा। आकृति हैरान रह गई। ये टेबल किसके लिए है? अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। उसने तुरंत किरण को फोन किया। किरण ने कुछ देर बाद वर्षा को कॉल किया। सर ने आपको केबिन में बुलाया है। वर्षा उठकर धीरे धीरे अर्जुन की केबिन की ओर बढ़ी। रास्ते में उसकी नजरें चारों ओर घूमी। सच में इस फ्लोर पर कोई नहीं था। सिर्फ दूर दूर तक बॉडीगार्ड खड़े थे। उसे हैरानी हुई कि वह इतनी आसानी से अर्जुन के केबिन में आती जाती रही है। वर्षा अंदर आई। अर्जुन और आकृति दोनों मौजूद थे। वह आकृति को नजरअंदाज करते हुए अर्जुन के सामने खड़ी हो गई। अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा, आज से तुम यहीं बैठकर काम करोगी। वर्षा एकटक उसे देखती रह गई। सर, जान सकती हूँ क्यों? अर्जुन ने आकृति की ओर देखा, फिर वर्षा से कहा, तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हें देखने के लिए मुझे बार बार बुलाना पड़ता है। मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है, इसलिए चाहता हूँ कि आज से तुम मेरी आंखों के सामने बैठकर काम करो और आकृति को भी काम सिखाओ। वर्षा हैरान रह गई। आकृति गुस्से में बोली, अर्जुन, मैं यहाँ तुम्हारा काम सीखने आई हूँ, ना कि। अर्जुन ने उसे रोकते हुए कहा, जब कोई स्कूल जाता है तो सीधे हाई स्कूल में नहीं बैठता, पहले प्राइमरी से शुरू करता है। इसी तरह पहले ये काम सीखो, फिर आगे का। ये कहकर अर्जुन बाहर चला गया। अब कमरे में सिर्फ वर्षा और आकृति थी। वर्षा शांत होकर अपनी टेबल पर बैठ गई और काम करने लगी। आकृति तमतमाई नजरों से उसे घूर रही थी, फिर फोन निकालकर गेम खेलने लगी। असल में उसे काम सीखना ही नहीं था, वो तो सिर्फ अर्जुन के पास रहना चाहती थी। दूसरी ओर सुबह सुबह राजवीर ने अखबार खोला। जैसे ही पहली खबर पर नजर पड़ी, उसका चेहरा उड़ गया। उसने तुरंत रमन और राजेश को कॉन्फ्रेंस कॉल मिलाई। आज का अखबार देखा? रमन जमाई लेते हुए बोला, अरे, तुम्हें पता है ना, मुझे अखबार पढ़ने की आदत नहीं है। राजवीर ने तेज आवाज में कहा, तुम दोनों अभी देखो। राजेश और रमन ने नौकर से अखबार मंगाया। जैसे ही दोनों ने वह खबर देखी, उनकी आंखें हैरानी से फैल गई। रमन गुस्से में चिल्लाया, व्हाट द हेल। राजेश के हाथ से कब गिरते गिरते बचे। राजवीर ने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, यह कैसे पॉसिबल है। कमरे में एक सन्नाटा छा गया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।